कक्षा 9वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। आराधना काव्य के लेखक है वसंत बापट। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको अपने अगले लेक्चर में ये आराधना जो काव्य है वो मैंने आपको समझाया था और बोला था कि आप अपनी हिंदी के नोटबुक में ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं। शब्दार्थ लिखने के बाद आता है स्वाध्याय। तो आज मैं आपको स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर समझाती हूँ, वो आज आप ध्यान से सुने। पहला प्रश्न है कि कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं। तो कवि नित्य, सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो ऐसी आराधना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं। कवि दुखी लोगों के दुख दूर हो जाए ऐसी मनोकामना चाहते हैं। कवि दुर्लभों के रक्षणार्थ में किसकी साधना चाहते हैं। कवि दुर्लभों के रक्षणार्थ में पौरुष की साधना चाहते हैं। आगे चौथा प्रश्न है कि कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं। कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आए, कवि ऐसी अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं। सब स्वतंत्र होकर भाईचारे की भावना से जुड़ जाए ऐसी बंधुता की कामना करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपका दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें 4 प्रश्न है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। बाद में आता है काव्य पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, वो नहीं लिखना है। और चौथा प्रश्न है काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। वो काव्य पंक्ति आपको अपनी पूर्ण करनी है और सारी काव्य तैयार भी करनी है। वो परीक्षा में 2-3 मार्क्स में आता है कि काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। और बाद में आते हैं विरुद्धार्थी शब्द। तो आपको विरुद्धार्थी जो शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द भी आपको लिखने हैं। दुख सुख, जीवन मृत्यु, सत्य असत्य, सुंदर असुंदर, अस्त उदय, ये आपको विरुद्धार्थी शब्द है, वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आज आपको ये आराधना काव्य का ये स्वाध्याय है आपको पूर्ण करना है। दूसरा लेक्चर आएगा, उसमें पाठ आता है दूसरा न्याय मंत्री, वो आपको मैं तभी समझाऊंगी। थैंक यू।